नमस्कार प्रिय बच्चों। क्लास 10th में प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन परावर्तन के बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। आज जो अपवर्तन हमारा पार्ट चल रहा है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, ये पार्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप 12वीं क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत सारे प्रैक्टिकल लेंसों द्वारा बने हुए प्रतिबिंब पर आधारित हैं, जिनसे बहुत सारे वाइवा के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो अगर आपका बेस मजबूत है, आपने हाई स्कूल में अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, तो भी आप उच्च कक्षाओं में इनके बारे में अच्छा समझ सकते हैं। इसमें हमें ये देखना है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, कहाँ पर बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे हमारी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और इस साथ ही साथ अन्य बच्चों को भी बताएं इसके बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा। फिर बाद में आपको अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताएंगे। सबसे पहले ये बात आती है कि हम उत्तल लेंस के द्वारा ही सबसे पहले हम क्यों पढ़ते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा हम सबसे पहले क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा 6 स्थितियां हैं। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनने में 6 स्थितियां हैं, जिनके बारे में हमें आपको बताना है। हाँ, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं उत्तल लेंस के द्वारा हमारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। कुल 6 स्थितियां हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने में, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहली स्थिति है ये है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अनंत का मतलब होता है बहुत दूर रखी हो, बहुत दूर रखी हो। ये वस्तु बहुत दूर रखी हो, ये उत्तल लेंस है। तो इससे आने वाली जो किरणें होंगी वो समानांतर होंगी, समानांतर होंगी। जैसा कि आपने द्वितीय फोकस की परिभाषा से भी देखा है कि ये सभी जो किरणें लेंगी वो द्वितीय फोकस पर बनेगी। ये द्वितीय फोकस है और ये प्रथम फोकस है, तो ये द्वितीय फोकस पर बनेगी और लेंस के दूसरी तरफ बन रही है। तो लेंस पर दूसरी तरफ बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। पहली बात तो आएगी, ये वास्तविक होगा, ये वास्तविक होगा। दूसरा, ये उल्टा होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, तो ये उल्टा होगा। तीसरा, ये वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये भी हमें देखना होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। फिर उसके बाद वास्तविक होगा, पहली बात, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा और द्वितीय फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये इतनी चीजें हमें हर एक की स्थिति में पता मालूम होना चाहिए, इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए हर स्थिति में। ये जो इस स्थिति से संबंधित है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा और द्वितीय फोकस पर बनेगा। चलिए अब हम अगली स्थिति देखते हैं। अगली स्थिति में क्या है, ये है जब वस्तु अनंत और 2f1, ये 2f1 है, इसके बीच रखी हो। तो देखिए इसमें पहली जो किरण आ रही है जो हमने दिखाया, ये समानांतर आएगी और लेंस से गुजरने के पश्चात द्वितीय फोकस पर चली जाएगी। और दूसरी जो किरण होगी वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के सीधी चली जाएगी। तो ये दोनों किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब है, ये हमारी वस्तु है। तो देखा चित्र से, हमारा जो प्रतिबिंब बनना है वो लेंस के दूसरी तरफ बनना है। तो ये भी कैसा होगा, नंबर 1 वास्तविक होगा, वास्तविक, ठीक। दूसरा उल्टा बनना है, उल्टा भी होगा।
और ये वस्तु से छोटा होगा, से छोटा। और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो F2 द्वितीय फोकस और 2F2 के बीच बन रहा है, F2 तथा 2F2 के बीच बन रहा है। तो ये चीजें हमने क्लियर हो गई, कहाँ किस किस के बीच बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच बनना है। इसमें हमने पहला नियम उपयोग किया है, समांतर आने वाली किरणें द्वितीय फोकस से होकर गुजर के गुजरेंगी और प्रकाशिक केंद्र से आने वाली किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों किरणें यहाँ पर काट रही है, तो ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ये है हमारी वस्तु। तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, वास्तविक हुआ, उल्टा हुआ, वस्तु से छोटा हुआ और F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा। ये जो चीज़ है वो आपकी इससे संबंधित है। तो इससे संबंधित ये चीज़ है, इससे संबंधित ये चीज़ है, ये रिजल्ट हमें अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए। चलिए, ये हमारी दो स्थितियां हो गई। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं जब वस्तु 2F1 पर रखी हो, ये 2F1, हमें ये पता होना चाहिए ये जो दूरी होती है वो F होती है, ये भी F होगी और ये 2F होगी, 2F, और ये भी 2F होगी। तो ये चूंकि दूरियां बराबर हैं तो बराबर दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखिए, हमने पहली किरण ली, ये वाली किरण कहाँ से होकर गई, फोकस से होकर गई, और दूसरी हमने किरण ली प्रकाशिक केंद्र से, ये सीधी निकल गई। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, ये बना 2F2 पर बना। तो ये कैसा प्रतिबिंब है, लेंस के दूसरी तरफ बनना है, वास्तविक है। दूसरा उल्टा है और वस्तु के बराबर है। और साथ ही साथ ये 2F2 पे बनेगा, 2F2 पर बनेगा, पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। तो ये चीज़ देखिए आपके सामने क्लियर है, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर और 2F2 पर। देखिए पहली वाली स्थिति में, देखिए पहली वाली स्थिति में प्रतिबिंब कैसे थे, वस्तु से छोटे थे, वस्तु से छोटे थे। अब जो प्रतिबिंब बनना है वो कैसे बनना है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर और 2F2 पर बनेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, ये सब संबंधित है इस चित्र से। अब उसके बाद अगली जो स्थिति है चौथी, इसमें है प्रतिबिंब कहाँ, वस्तु कहाँ रखी हो, 2F2 और F2 के बीच में, ठीक है, सॉरी 2F1 और F1 के बीच में रखी हो। तो समानांतर किरण आएगी, वो कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से, प्रकाशिक केंद्र से आने वाली किरण सीधी चली जाएगी। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा, लेंस के दूसरी तरफ बनना है, तो ये कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, उल्टा, ठीक है, वस्तु से बड़ा, बड़ा, और 2F2 तथा अनंत के बीच बनेगा। ठीक, तो ये जो चीज़ें अभी तक जो हमारे प्रतिबिंब बन रहे हैं वो सभी वास्तविक बन रहे हैं, बस अंतर ये हुआ है, उनकी स्थितियों में अंतर हो गया है और वो वस्तु से बड़ा हो गया, लेकिन उल्टे बन रहे हैं, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये देखिए आप, ये भी उल्टा है और ये भी उल्टा है, और पीछे जो प्रतिबिंब बने वो भी उल्टे थे, देखिए ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा, अभी तक सब प्रतिबिंब हमारे उल्टे बन रहे हैं। अब देखिए, अब हम अगली स्थिति लेते हैं जिसमें हमारी जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी हो, F1 पर, ये F1 है, इसका F1 पर रखी हो। तो यहाँ से जो किरणें आएंगी वो कैसे हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी, और दूसरी जो किरण होगी वो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के सीधी चली जाएगी। ये कैसी किरणें होंगी, पैरेलल, समानांतर,
और पैरेलल किरणें कहाँ मिलेंगी जाके, अनंत पर। प्रतिबिंब हमारे लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा, ये होगा वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, से बहुत बड़ा, ठीक है, और अनंत पर बनेगा। पर बनेगा। देखिए पीछे हमने एक जगह ये भी पढ़ा था, जब वस्तु हमारी कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो तो द्वितीय फोकस पे बनता था, और प्रथम फोकस पर रखिए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर रहेगा। तो ठीक उल्टा हो गया। ये तथ्य है वो इस चित्र से संबंधित है। अभी तक हमारे पिछले चारों स्थितियों में उल्टा प्रतिबिंब बना, इसमें भी हमारा कैसा प्रतिबिंब बना, उल्टा बना। अब देखिए जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र और ये F1 है, इसके बीच रखी है, तो देखिए ये समांतर किरण आएगी और द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, और इसके बाद ये जो किरण आएगी वो प्रकाशिक केंद्र से इधर मिल जाएगी, तो इधर किरणें चौड़ी होती जाएंगी, इनको हम डॉटेड लाइन से मिलाएं तो ये पीछे मिलेंगी। तो ये जो प्रतिबिंब बनना है वो उसी तरफ बनना है जिधर लेंस, जिधर वस्तु रखी हुई, तो लेंस के आगे बनना है। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, हमारा आभासी होगा, आभासी। अभी तक वास्तविक है, केवल इस स्थिति में आभासी बना, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, और उसी तरफ बनेगा जिधर वस्तु रखी हुई है। जिधर वस्तु रखी हुई है। तो देखिए पिछली 5 स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बना, यहाँ आभासी बन गया। अभी तक प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था, अब कैसा बन गया, सीधा बन गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, और ये हम कहाँ उपयोग करते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी है उसको बनाने में, सूक्ष्मदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी बनाने में इस तथ्य का प्रयोग किया जाता है। जब वस्तु लेंस के बहुत निकट हो तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बड़ा और सीधा बनता है। चलिए अब आगे बनते हैं। अब हम चलते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए जैसे कि हमने परिभाषा से जानते थे, जब हम किरणें समानांतर आएंगी, वस्तु हमारी बहुत दूर रखी है, तो ये सब ये मालूम होगा कि द्वितीय फोकस से आ रहे हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे बनेगा, लेंस के आगे बनेगा, तो ये कैसा होगा, आभासी। वस्तु से बहुत छोटा, छोटा और सीधा, और द्वितीय फोकस पर बनेगा। पर बनेगा। देखिए ये द्वितीय फोकस, इसका द्वितीय फोकस इधर है, तो ये जो फोकस होगा वो आभासी फोकस होगा, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। अब कहीं पर भी हम रखें तो देखिए समांतर किरणें आएंगी, तो ये मालूम पड़ेगा कि ये द्वितीय फोकस से होकर आ रही है और प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, तो ये प्रतिबिंब बनेगा। ये भी हमारा कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है। द्वितीय फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। के बीच बनेगा, ठीक। अब हम अगले स्थिति देते हैं। अब हम देखिए इसमें अवतल लेंस में यही 2 स्थितियां संभव हैं, इनको कुल मिला के एक स्थिति भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रतिबिंब बना वो हमेशा आभासी बना,
आभासी बना, ठीक है। वस्तु से छोटा बना, छोटा, ठीक। सीधा बना, यहाँ पे भी देखिए सीधा बना प्रतिबिंब, सीधा बना। तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। अब हम आगे देखते हैं, इनमें तुलना करते हैं और ये हम देखते हैं लेंसों द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उनमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। पहला तथ्य यह है कि उत्तल लेंस द्वारा अधिकतर प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। वास्तविक 6 स्थितियां हैं, कुल 6 स्थितियों में से 5 स्थितियों में वास्तविक तथा एक स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। इसको हम काउंट करा सकते हैं। देखिए 1, 2 वास्तविक, फिर उसके बाद 3, 4 और इसके बाद 5 स्थितियों में जो हमारा प्रतिबिंब बना वो वास्तविक बना और एक स्थिति में प्रतिबिंब बना वो आभासी बना। अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सभी आभासी होते हैं। आप कहीं पर भी रखिए, इसमें देखिए कहीं पर भी रखिए, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये देखो प्रतिबिंब बना आभासी, ये भी आभासी प्रतिबिंब बना, तो इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। उसके बाद है उत्तल लेंस द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। अभी हमने आपके सामने बनाया था, ये मैं दोबारा आपके सामने बना देता हूँ। आभासी प्रतिबिंब, ये F1, ये F2, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है तो यहाँ से ये द्वितीय फोकस से चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। तो जब हम पीछे लेंगे तो ये बनेगा प्रतिबिंब। ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अवतल लेंस द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। ये आप देखिए पीछे वाले चित्र में देख सकते हैं, ये देखिए वस्तु से छोटा है। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। और उसके बाद आप देखिए इसमें उत्तल लेंस द्वारा कभी भी प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस के बीच प्रतिबिंब नहीं बनता। इस रीजन में प्रकाशिक केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच में कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनता। जबकि अवतल लेंस द्वारा, ये देखिए अवतल लेंस का द्वितीय फोकस इस साइड में होता है, F2 और F1 इधर होता है। तो प्रतिबिंब हमेशा इसी बीच में बनेगा, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब। कोई भी आप कहीं पर भी ले लीजिए, ये जा रहा है और ये देखिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी हो तो यहाँ से ये किरण सीधी आएगी, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा यहीं पे बनेगा। आप पीछे स्थिति में भी देख सकते हैं, देखिए ये हमेशा इस रीजन में ही बनता है, इस रीजन में ही बनता है। तो आज हमने आपको सामने लेंसों द्वारा बने हुए प्रतिबिंब के बारे में बताया, अवतल लेंस के बारे में बताया और उत्तल लेंस के बारे में बताया। उत्तल लेंस में 6 स्थितियाँ होती हैं, अवतल लेंस में केवल 2 स्थितियाँ होती हैं। अवतल लेंस द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस द्वारा ज़्यादातर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, केवल एक स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों इनको आप बार बार देखें, इनकी स्थितियों को देखें, क्योंकि इन पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ वाइवा के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। जब भी आप ऊंची क्लासों में जाएंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे, तो बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं प्रतिबिंबों पर आधारित होते हैं। और संख्यात्मक प्रश्नों में भी जो मुख्य बेस होता है वो यही प्रतिबिंब का बनाना। आप प्रतिबिंब किस स्थिति में रखा है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, कैसा बनना है और उसकी स्थिति क्या है। तो पहले हम चित्र बना के देखते हैं, फिर हम लेंस फॉर्मूला बताएंगे उसमें मान रखकर भी हम याद करेंगे। और दोनों के से जो हमारे परिणाम प्राप्त होते हैं अगर वो एक जैसे हैं तो इसका मतलब हम अपनी जगह सही हैं। बहुत अच्छा रहा आज की क्लास और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मेरी ये क्लास बहुत आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।